मेरा नाम है जयंत। मैं 21 साल का हो चुका था और मुझे पैसा का बहुत सख्त ज़रूरत था। एक लड़का का ज़िंदगी में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया बट मुझे इस शहर में कोई ढंग का काम तो नहीं मिला। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया। ऑलरेडी उस कंपनी से मेरा कांटेक्ट था ही काफ़ी लंबा समय से, जो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करता था उसका क्वालिफ़िकेशन के बेस पे। बट आपको पता है कि अभी टाइम कितना ख़राब हो गया है। आपका क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो, आपको तो ढंग का क्या कुछ भी काम नहीं मिलेगा। और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं खुद का बिज़नेस कर सकूं। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा किया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, तो उस कंपनी पे मैं काफ़ी दिन पहले समझ लीजिए अपना सब दे के रख दिया था, कागज़ पत्र। और हफ्ता हफ्ता जाता था मिलने के लिए कि क्या मेरे लिए कोई काम है। बट हर बार निराशा होकर घर आता था। एक दिन मेरे को सो के उठा तो मैं सोचा चल भाई एक बार फिर कंपनी जाकर देखता हूँ। कंपनी में गया, उसने फट से बोल दिया कि नहीं अभी भी कोई काम नहीं मिला है। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा कि अच्छा मैं 2 मिनट आपके साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो टेबल में बैठी थी वो एक लड़की थी, बुजुर्ग लड़की थी, 40 प्लस की कोई लड़की थी। समझ लीजिए एक तरह का आप आंटी कह सकते हैं। मैंने बोला कि देखिए मुझे पैसा का सख्त ज़रूरत है, मुझे कोई भी कैसा भी काम मिलेगा मैं करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक काम तो दे सकती हूँ लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। और ये समझ लीजिए कि हम लोग का कंपनी का पॉलिसी के खिलाफ़ है। जिस काम पे हम लोग अपना कस्टमर का सिक्योरिटी नहीं दे पाते, कंपनी उसका गारंटी नहीं लेता है। अगर तुम ये काम को एक्सेप्ट करोगे तो अपना रिस्क पे करना, और ये इससे कंपनी का कोई लिंक नहीं होगा। और किसी को बताना मत ये काम मैंने तुमको दिया है। मैंने बोला कि हाँ चलेगा, मुझे पैसा से मतलब है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं काफ़ी मुसीबत में था। तो उसने कहा इस शहर में नहीं, दूसरा एक गांव है, वहाँ पर समझ लीजिए एक शमशान घाट है, वहाँ गार्ड का एक नौकरी का सख्त ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि वो वहाँ का सरकारी इलाका में ही आता था। तो समझ लीजिए एक तरह का गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कहेंगे पूरा पूरी, लेकिन एक तरह का गवर्नमेंट के अंदर ही था। पैसा बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 3,500 रुपये था पूरा महीना का। मैंने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बोला? बोला कि प्रॉब्लम ये है कि ऐसा जगह पे हम लोग मतलब कोई काम करना जाना भी नहीं चाहता है, और ये हम लोग का कंपनी का पॉलिसी के खिलाफ़ है कि हम लोग इधर उधर किसी को भेजते नहीं है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने ऐसे किसी को एक पेट्रोल पंप में भेज दिया था जो कि आउटर सिटी के था, लास्ट में था, और वहाँ ऐसे कुछ रात को लुटेरा लोग चलाए थे और उसका मर्डर कर दिया था। तो हम लोग का कंपनी पे केस हो गया था। तो ये समझ लो बहुत ही एक मतलब पिछड़ा हुआ एक गाँव है। तुम्हारा जात विरात का भी वहाँ कोई नहीं मिलेगा, और एकदम आउटर में एक शमशान घाट है, वहाँ तुमको नौकरी मिला गार्ड का। करना है तो बोलो। अब मुसीबत में एक आदमी क्या नहीं करता। मैंने हाँ कर दिया, बोला मुझे मंजूर है। तो उसने मेरे को एक सिंपल टाइप का एक समझे एक चालू पेपर में उस जगह का एड्रेस दिया, बोला कि चल जाओ, एक नंबर दिया, इससे बात कर लेना, ठीक है। मैंने बोला कि कितना पैसा देना होगा? बोला नहीं नहीं, ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ये तुम काफ़ी लंबा समय से आ रही हो, तुमको अपना बेटा जैसा मानती हूँ, इसलिए तुमको काम ऑफर दे लियो। अच्छा सा करना बेटा काम तो, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। ये शमशान घाट में कौन नौकरी करने जाता है? क्योंकि ये नौकरी समझिए 24 घंटा का था, दिन को भी करना था, रात को भी करना था। लेकिन मुझे पैसा का सख्त ज़रूरत था, मैंने 3,500 रुपये के लिए भी हाँ बोल दिया। खैर, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, मतलब ये तो नहीं बताया मेरे को क्या किस जगह पर काम मिला है, बस मैंने बोला कि मेरे को एक गैराज में काम मिला है गाड़ी वगैरह धोने का। मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि कभी कभार हम लोग अपने माँ बाप को झूठ बोलना ही पड़ता है। मैंने झूठ बोल के घर से निकल गया। ओके, मैं उस लोकेशन पे पहुंचा। यकीन करिए जिस लोकेशन में पहुंचा था, गांव तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था। गांव ख़त्म होने के 2-3 किलोमीटर दूर में समझ लीजिए शमशान घाट था, जिसका दीवार सब में पूरा मतलब काई लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था दीवार का पेंट सब पता नहीं 4-5 साल पहले ख़राब हो चुका है। अब सरकारी है ना, कौन ये सब का गारंटी लेता है। और समझिए गेट के पास जो गेट है पूरा समझ लीजिए एक जंग लगा हुआ एक गेट था लोहा का। और उसके बाहर समझिए एक फ़ोन बूथ जितना बड़ा होता उतना बड़ा एक रूम था, मुझे वहीं ड्यूटी करना था और वहीं सोना था। एक बेड मतलब एक बेड रखा हुआ था, वो भी लोहा का था। मैंने बोला बाहर है घटिया काम, लेकिन क्या कर सकते। अब मैं जिस दिन वहाँ गया था उसी दिन थोड़ा मौसम थोड़ा ठंड ठंड टाइप का कर रहा था, और सूरज भी उगा हुआ था हल्का सा, लेकिन ऐसा लग रहा था पूरा काला काला बादल आ रहा है, जैसे कोई हॉरर मूवी में होता है, एकदम कोई परले टाइप का आ रहा हो। मैं समझ गया था बारिश होने वाला है। ठीक है, मैं पहला रात वहाँ पर आराम से सोया, और तगड़ा बारिश हुआ। पूरा रात भर जो बारिश हुआ क्या बताओ। और यकीन करिए कि मुझे नहीं पता था कि जिस रूम में मैं था, एक जैसे बोला ना एक फ़ोन बूथ टाइप का छोटा सा रूम था, वहाँ का ऊपर का छत टूटा हुआ था,
और पूरा पानी और हवा अंदर हल्का हल्का घुस रहा था। अब उसी में मेरे को ख़तरनाक बुखार कर दिया पूरा रात भर के अंदर। अगला दिन हुआ, मैं सोचा कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ से चल जाऊँ क्या, क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। खैर अगला दिन भी हल्का हल्का झरियाली टाइप का नमहा दिया था, यानी कि समझिए हल्का हल्का बारिश हो रहा था, यानी कि मैं कहीं जा नहीं सकता था और यहाँ पर कोई गाड़ी तो नहीं मिल रहा था। मेरे पास साइकिल वगैरह कुछ नहीं था, मुझे पैदल कम से कम 2 या 3 किलोमीटर चलना पड़ता और इस हालत में मैं पैदल तो चल नहीं सकता था। पूरा दिन भर बारिश हुआ। मैं अपने साथ जो खाना लेके गया था, जो कि समझिए एक तरह का ड्राई फूड टाइप का था, यानी कि नूडल वगैरह था, यानी कि जिसको सिर्फ गर्म पानी में डाल दो और वो बन जाएगा, यही सब लेके गया था। मेरे को लगा था एक बार वहाँ पर कुछ दिन हो जाएगा फिर एडजस्ट कर लूँगा, अब जाते तबीयत ख़राब हो जाएगा, ये बात किसको पता था। खैर मेरा तबीयत ख़राब रहा, शाम हो गया। शाम को हल्का सा बारिश छूटा ही था, लेकिन मेरा बॉडी इतना पेन कर रहा था मैं कि शहर में जाके दवाई ख़रीदने भर तक का मेरे पास मतलब वक्त नहीं था। दवाई था मेरे पास कॉक्स-2 को ब्लॉक करने वाला एक तरह का नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है ना, था। एस्पिरिन भी था, इबुप्रोफेन भी था, लेकिन मैं खाया। लेकिन आप कोई भी दवा खाए, लेकिन आपको उसके साथ साथ समझिए पालन करना पड़ेगा। और यकीन करिए वहाँ इतना बारिश हो रहा था कि लकड़ी वगैरह सब भींज गया था, मैं आग भी जला नहीं सकता था और बिजली का तो व्यवस्था था ही नहीं वहाँ पर। अब सोचिए मैं शमशान घाट में नौकरी कर रहा, बिजली नहीं है। सेकेंड रात हुआ, पूरा ठंडा हवा चला, पूरा एकदम इतना बारिश हुआ कि मैं क्या बताऊँ, सब जगह पे पानी डबर गया। अब मैं बेड के ऊपर एकदम बैठा हुआ देख रहा हूँ, नीचे पूरा पानी घुस गया। मैं एकदम काँप रहा हूँ बुखार के कारण, मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया। तीसरा दिन में सुबह को पूरा बारिश हो रहा है, पूरा आसमान ब्लैक करके रख दिया है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि शमशान घाट में ये सब क्या, ये भूत प्रेत कर रहा है। पूरा मैं डर गया था, क्योंकि एक तो मैं शमशान घाट में भी था और देख के लग रहा था शमशान घाट काफ़ी पुराना है, 60-70 साल पुराना है। खैर उस दिन शाम हुआ, मेरा खाना भी ख़त्म हो गया था, मैं जा नहीं पा रहा था वहाँ से सिटी कि मैं कुछ ला सकूँ। मेरा पूरा हालत ख़राब था और मैं काँप रहा था तबीयत ख़राब के कारण। मेरे पास बस कुछ बादाम वगैरह पड़ा था, मैं उसी को खाया और पानी पिया। और मैं बुखार से पूरा काँप रहा हूँ, एकदम पूरा खांस रहा हूँ, सर्दी हो गया है। और मेरे को लग रहा था कि अब अगर समझ मैं सिटी तक नहीं गया तो मेरा तो मतलब बचूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरा शरीर दुख रहा था, मैं सो नहीं पा रहा था रात भर। ये करते करते तीसरा दिन का रात हो गया था, मतलब तीसरा नाइट हो गया था और मैं पूरा ठंड से काँप रहा। पूरा पानी तो रुक चुका है उस टाइम, रात का समझ लीजिए 11 बज रहा होगा, पानी पूरा रुक चुका है, मगर मैं ठंड से और बुखार से काँप रहा हूँ। मैं अपने साथ 3 या 4 ही कपड़ा का सेट लेके गया था, जो सब सूख नहीं रहा था। इसके मतलब जो मैं कपड़ा पहना था वो 2 दिन पुराना था और मैं पूरा मतलब उसमें भी हल्का हल्का भीग गया था। अब मैं पूरा काँप रहा, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है, भगवान किसी तरह बस ये बारिश छूट जाए कि मैं वापस शहर जाके दवाई खरीद सकूँ और अपने लिए कुछ हीटर वगैरह कुछ का भी बंदोबस्त कर सकूँ। और मैं पूरा काँप रहा हूँ और मेरे पास खाना ख़त्म हो गया, मेरे को पूरा चक्कर टाइप का, बेहोशी टाइप का लग रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तभी मैं बाहर से आवाज़ सुन रहा हूँ, किसी भी एक क्रीचर का, एक समझ लीजिए पिशाच तरह का किसी का एक आवाज़ सुन रहा हूँ। वो आवाज़ कुछ दे रहा है, बाहर आ नहीं तो रे मर जाएगा, बाहर आ। मेरे को समझ में नहीं है किसका आवाज़ है। उस टाइम रात का 12-1 बज रहा था। मैं ऐसा हल्का से खिड़की खोल के देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ मेरा ठीक उस घर के ठीक सामने एक पिशाच खड़ा है, जिसका बड़ा बड़ा सींग है, जैसा कोई गाय का होता है, और काफ़ी लंबा हाइट था। पूरा बॉडी ब्लैक कलर का था, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लंबा लंबा नाखून था और इतना उसका तगड़ा बॉडी था कि एक झापड़ मारता मैं मर जाता। वो बोल रहा है, ये बाहर आ, ज्यादा मत सोच, बाहर आ, ये ठंड से मर जाएगा रे, बाहर आ, जल्दी बाहर आ, आजा, इधर आ। अब मैं तो समझ गया बेटा ये इंसान नहीं कुछ और है। और उसका बॉडी इतना तगड़ा था, वो एक लात मार कर दरवाज़ा तोड़ सकता था। तो मैं दरवाज़ा को बंद करके कौन सा महानता दिखाता। मैं समझ गया मेरे को दरवाज़ा खोल देना सरेंडर कर देने में ही काफ़ी मतलब समझदारी होगा। मैं दरवाज़ा खोला, सरेंडर कर दिया, घुटना का बल आ गया। अभी मतलब ऐसा कोई सीन लग रहा था कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा हूँ। बोल रहे बाहर आ बे, क्या वहाँ पर बैठा है, बाहर आ। उस पिशाच ने मेरे को बोला। मैं बाहर गया डर डर के, पूरा मेरा हालत ख़राब हो रहा है। मैं जैसे ही वहाँ बगल से निकल के देख रहा शमशान घाट की तरफ, तो देख रहा कहीं पर डायन बैठा हुआ, पिशाच बैठा हुआ मेरे को घूर रहा है। सब लोग आपस में बात कर रहा है, अरे ये मरेगा यहाँ पर ठंडा में, इसको बचाना पड़ेगा। वो पिशाच बोल रहा है, जा उस कब्र के पास जा, ज़्यादा मत सोच, उस कब्र के पास जा। अब मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं समझ गया मैं मरने वाला हूँ, मेरा आज हो गया।
अब मैं अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाऊँगा। और पूरा डर रहा हो, बुखार से एकदम काँप रहा हो। मैं बोल रहा हूँ कि अरे भैया गरीब आदमी है, छोड़ दो मेरे को, मैं कल ही चल जाऊँगा। तो वो बोल रहा है तो हम लोग कौन सा अमीर है रे, हम लोग भी तेरी तरह भिख मंगे, चुपचाप जा उस कब्र के पास जा, वहाँ का ढक्कन खुला हुआ है, देख वहाँ पर क्या है। वो पिशाच मेरे को ऐसा बोला। मैं ऐसे तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, कब्र के पास गया। वहाँ पर 3-4 गो डायन खड़ी हुई है, पिशाच खड़ा हुआ है, बहुत सारा है, कम से कम लग रहा है 12-15 गो होगा। और मैं देख रहा हूँ कब्र के पास एकदम गरम गरम टाइप का धुआं निकल रहा है और पूरा कब्र तो गरम लग रहा है। उसका पिशाच आया, उसका ढक्कन को हटा दिया और मैं झांक के देख रहा हूँ अंदर एकदम पूरा जैसे कोई रूम हीटर जलता है, इस तरह का कोई लावा वगैरह होता है, उस तरह का देख रहा हूँ। अंदर से रोशनी आ रहा है और पूरा गर्म दे रहा है, पूरा गर्मी दे रहा है। उसने बोला ये यहीं पर रह, तू यहीं पर रह, हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर अपने आप को गर्म कर, वरना ठंडा में मर जाएगा। 2 दिन ऐसे मौसम खराब रहेगा, यहाँ पर तू अपने आप को गर्म कर सकता है। वापस शहर चल जाना, कम्बल वगैरह खरीद के आना, फिर यहाँ पर नौकरी करना, समझा भी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है ये सब, सच्ची मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं आराम से वहाँ पर एकदम खड़ा होकर पूरा वो गर्मी को सेक रहा हूँ, जो कि मतलब उस कब्र से निकल रहा था। वो कब्र का ढक्कन को खोल दिया था उन लोगों ने और अंदर में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, पूरा गर्म कलर का, जो जैसे अर्थ के अंदर का कोर होता है ना, जहाँ पर लावा वगैरह रहता है, उस तरह का पूरा दिख रहा था कि अंदर से मैं पूरा मतलब लावा वगैरह है। बट मैं समझ गया था कोई लावा वगैरह नहीं है, क्योंकि अंदर से चीखने चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था। एक्चुअली में वो नरक का रास्ता था। उन लोगों ने ढक्कन को खोल दिया था ताकि मुझे गर्मी मिल सके, और वो पिशाच और जो डायन वगैरह निकला था वो लोग उसके अंदर घुस गया और बोला हम लोग जा रहे हैं, तुम यहाँ पर पूरा रात भर आराम से गर्मी को तापो और वापस सो जाना, और 2 दिन बाद मौसम ठीक होगा, फिर शहर जाके अपने लिए कंबल वगैरह ले आना, समझा रहे? कि हाँ ठीक है सर। मेरे को समझ में नहीं आया मेरे साथ हो गया है। उस दिन तो मैं पूरा कॉमेडी टाइप का हो गया था। मैं पूरा रात भर वहाँ बैठे रहा, पूरा आवाज़ सुन रहा हूँ, नरक के अंदर से चीखने चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, और पूरा रात भर वहाँ पर वो गर्मी ठो सेका हो, और उस गर्मी के कारण मेरा जान बचा है, वरना मैं बुखार से ठंड लग के मर जाता। क्योंकि कोई इंसान को ठंड लगता है ना तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। पूरा रात भर सेका हो। अगला दिन भर भी मौसम ख़राब रहा। दिन को तो सोया हुआ था क्योंकि रात भर जगल था। नेक्स्ट नाइट को भी मैं वहाँ पर पूरा गर्मी को सेका हूँ। पिशाच निकला था फिर से अगला रात को, बोला कि अब कैसा है रे? बोले कि ठीक हूँ। तो उन लोगों ने लगभग वो नरक का रास्ता से जब आया था तो मेरे लिए कुछ खाना वगैरह लेके आया था। यकीन करिए वो लोग अब मेरे लिए जो लाया था किसी तरह का भुना हुआ टाइप का मीट टाइप का था, मतलब कोई गोश्त टाइप का था। मैं खाया था और वहाँ पर पूरा रात भर फिर इस कब्र के पास था। पिशाच और डायन लोग आराम से बाहर निकल के घूम रही है शमशान घाट में, और मैं वहाँ पर कब्र के पास वो नरक का जो गर्मी निकल रहा है उससे अपना बॉडी को गर्म कर रहा हूँ। ये सिलसिला 2 दिन चलते रहा। उसके बाद बारिश रुक गया और मैं शहर जाके अपने लिए कंबल वगैरह, हीटर वगैरह, हीटर मतलब वहाँ तो लाइन वगैरह नहीं था, लकड़ी वगैरह, सूखा लकड़ी वगैरह ख़रीद के लेके आया। और मैंने एक कंप्लेन भी डाल दिया कि यहाँ पर बिजली का व्यवस्था थोड़ा कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर हीटर वगैरह चला सकूँ। तो ये घटना का काफ़ी लंबा समय हो गया, मुझे लग रहा है 6 महीना के आसपास हो गया होगा। मैं आज भी उस कब्रिस्तान में काम करता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने उस पिशाच लोग को देखा नहीं। लेकिन एक बात बताओ, उन लोगों ने उस दिन वो नरक का रास्ता से सिर्फ बाहर इसलिए आया था ताकि मेरा जान बचा सके, ताकि वो लोग उस कब्र का ढक्कन खोलेगा जो जाके नरक से मिलता था। इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा रास्ता होता है जो कि नरक से जाके मिलता है, और उन लोगों ने मेरा उस दिन जान बचाया था, वो पिशाच और डायन वगैरह जो निकला था, ताकि मेरे को नरक का गर्मी मिल सके, जो वहाँ पर आग जलता है, लावा जलता है। तो एक्चुअली में मैं आप लोग को बात बताऊँ, जैसे हम लोग को सिखाया जाता है वैसे ये दुनिया होता नहीं है। मरने के बाद का भी जो ज़िंदगी होता है बिल्कुल अलग होता है। मरने के बाद भी भूत प्रेत या पिशाच या डायन में भी इंसानियत होता है। मुझे जब उन लोगों ने मरते हुए देखा तो मेरा मदद किया, क्योंकि अगर मेरे को ठंडा लग जाता तो मैं मर जाता। 21-22 साल का एक जवान लड़का ही तो था। तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वैसे रियल में नहीं होता है। भूत प्रेत भी अच्छा ही होता है। और जो मैंने बोला कि रास्ता जाके नरक से मिलता है या स्वर्ग से जाके मिलता है, अब ये तो सोच की बात है। ये दुनिया कैसा बना है किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन लोगों को भी ईश्वर ने ही बनाया था। तो अगली बार आप कोई जंगल का रास्ते से पार हुए रात के टाइम या कुछ भी वगैरह इस तरह का बंद पड़ा हुआ जगह देखे तो डरने का जरूरत नहीं, भूत प्रेत आपको कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आपने कभी सुना है कि भूत प्रेत ने कोई इंसान का मर्डर कर दिया हो? नहीं सुनेंगे। वो इंसान है, इंसान को मारता है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भूत ने इंसान को मारा है। वो लोग तो मरने के बाद अपना आराम से ज़िंदगी काट रहा है, जो भी उन लोग का ज़िंदगी है।
वो लोग में भी इंसानियत होता है। और उस दिन से मैं लेके आज तक इस कब्रिस्तान में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। आराम से सिग्मा टाइप का एकदम बैठ के काम करता हूँ। और मैं आप लोग को बोलूँगा, आत्माओं से डरने का कोई ज़रूरी नहीं है, डरना तो इंसानों से डरो। आज के टाइम पे इंसान ही इंसान से डरता है। अगर आप कहीं पर बैठे हुए ना कोई खंडहर में, तो ना आपको भूत प्रेत से डरने का जरूरत है, ना जानवर से डरने का जरूरत है। कोई जानवर भी इंसान को मार के खाता नहीं, सिर्फ इंसान पे इसलिए हमला करता है जब उसको लगता है इंसान से उसको खतरा है। शेर भी होता है ना, वो इंसान को खाने के लिए नहीं मारता है, डर से मारता है। बस मैं आपको यही कहूँगा, बाय। इंसानियत दिखाइए। आपके लिए दुनिया समझ लीजिए एक ओपन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई बाहें फैला हुए आपका इंतज़ार कर रहा है, चाहे भूत प्रेत ही क्यों ना हो। बाय। मैं अच्छा नौकरी का फिर से तलाश में हूँ, बट ये भी काम जो रहा मुझे पूरा ज़िंदगी याद रहेगा। बाय।